हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। तो गाइज, जैसा कि आप सबको पता है, आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं वो सभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। और जो भी हमारे चैनल गुरुकुल एकेडमी पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सऊदी अरब में किन किन व्यक्तियों को अब मौत की सज़ा समाप्त कर दी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाबालिगों की, यानी जो डी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि सऊदी अरब ने अब नाबालिगों की मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया है। तो चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराध पर सजाए मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया है। यहाँ पर बात की गई है सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब के बारे में हम देख लेते हैं। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, राजा है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और मुद्रा है रियाल। तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस राज्य ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना को शुरू किया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, असम, यानी जो डी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में असम राज्य ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए जो है धन्वंतरी योजना को शुरू किया है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। असम ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना को शुरू किया है। यहाँ पर बात की गई है असम की। तो असम के बारे में हम देख लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट नामक रोबोट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल, यानी जो डी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट नामक रोबोट जो है केरल में स्थापित किया गया है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट नामक रोबोट केरल में स्थापित किया गया है। यहाँ पर बात की गई है केरल की। तो केरल के बारे में हम देख लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यों के लोगों को इकट्ठा होने पर कब तक का प्रतिबंध लगा दिया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 जून, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यों के लोगों को इकट्ठा होने पर 30 जून तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यों के लोगों को इकट्ठा होने पर 30 जून तक का प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री की बैठक के दौरान लिया गया है। यहाँ पर बात की गई है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, यानी जो ए ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को घर बैठे मास्क बनाकर रुपए का भुगतान करेगी। यहाँ पर बात की गई है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के बारे में हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
म्यूचुअल फंड कंपनियों को आरबीआई कितने करोड़ रुपए देगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50,000 करोड़, यानी जो बी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना, म्यूचुअल फंड कंपनियों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 50,000 करोड़ रुपए देगी, यहाँ पर बात की गई है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट पहले हम देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों को आरबीआई 50,000 करोड़ रुपए देगी और यहाँ पर बात की गई है आरबीआई की। तो आरबीआई के बारे में हम देख लेते हैं। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में और गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन विकसित किया है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन जो है केरल राज्य में विकसित किया गया है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। कोविड-19 अनुसंधान के लिए केरल ने विलोकना सर्च इंजन विकसित किया है। विलोकना का संस्कृत में अर्थ होता है खोजना। यह कोविड-19 के बारे में जानकारी मुहैया कराता है। यहाँ पर बात की गई है केरल की, तो केरल के बारे में हम देख लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूर्व राज्यपाल देवानंद कौनवर का निधन हो गया है, वह किस राज्य के राज्यपाल थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी बिहार और त्रिपुरा, यानी इन दोनों राज्यों के वो पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। तो जो सी ऑप्शन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि पूर्व राज्यपाल देवानंद कौनवर का निधन हो गया है, वह बिहार तथा त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल थे। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। पूर्व राज्यपाल देवानंद कौंवर का निधन हो गया है, वह बिहार व त्रिपुरा दोनों राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। यहाँ पर बात की गई है बिहार और त्रिपुरा की, तो इन दोनों के बारे में हम देख लेते हैं। बात करते हैं बिहार की, तो बिहार की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और राज्यपाल है फागू चौहान। और यहाँ पर बात की गई है त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और राज्यपाल हैं रमेश बैस। तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29 अप्रैल, यानी जो बी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है 29 अप्रैल को मनाया जाता है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1982 में आईटीआई द्वारा की गई थी। इसका उत्सव जीन जॉर्जेस नोवरे के जन्म दिवस के रूप में किया जाता है, जिन्होंने आधुनिक बैले का निर्माण किया था। तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गूगल सहायक और एलेक्सा पर वॉइस बैंकिंग सेवाएं शुरू करने वाले बैंक का नाम बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईसीआईसीआई बैंक, यानी जो ए ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना, गूगल सहायक और एलेक्सा पर वॉइस बैंकिंग सेवाएं शुरू करने वाला आईसीआईसीआई बैंक है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। आईसीआईसीआई बैंक ने गूगल सहायक और अमेजन के एलेक्सा पर वॉइस बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं। सेविंग अकाउंट बैलेंस, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और ट्रांजैक्शन डिटेल जानने के लिए फीचर का फ़ायदा उठाया जा सकता है। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले चैटबॉट आईपेल को अमेजन के एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट को एकीकृत किया है, ताकि अपने
ग्राहकों को एक साधारण वॉइस कमांड के साथ रिटेल बैंकिंग का लाभ उठाने में मदद मिल सके। यहाँ पर बात की गई है गूगल और आईसीआईसीआई बैंक की, तो दोनों के बारे में हम देख लेते हैं। बात करते हैं गूगल की, तो गूगल की स्थापना हुई थी 1998 यानी 1998 को। मुख्यालय है यूएसए के कैलिफोर्निया में और सीईओ हैं सुंदर पिचाई। और यहाँ पर बात की गई है आईसीआईसीआई बैंक की, तो आईसीआईसीआई बैंक की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1994 को। मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में। चेयरमैन है एमके शर्मा, एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी, तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पेटीएम, यानी जो डी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने पेटीएम कंपनी के साथ रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी पेटीएम ग्राहक पंजीकरण के बाद पेटीएम पर वोडाफोन और आइडिया के रिचार्ज बेच सकेगा। इससे उसे कमीशन के रूप में कुछ राशि अर्जित करने में मदद मिलेगी। यहाँ पर बात की गई है पेटीएम वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आइडिया वोडाफोन लिमिटेड की। तो यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी 31 अगस्त 2018 को। मुख्यालय है मुंबई में और जो रजिस्टर्ड मुख्यालय है वो गांधीनगर में है। सीईओ है रविंद्र ठक्कर। और यहाँ पर बात की गई है पेटीएम की, तो पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 को। मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। अध्यक्ष और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में झारखंड सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी झारखंड बाजार, यानी जो बी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में झारखंड सरकार ने झारखंड बाजार नाम का ऐप लॉन्च किया है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा दैनिक जरूरतों के आवश्यक वस्तुओं का लाभ उठाने में लोगों की मदद के लिए झारखंड बाजार ऐप को लॉन्च किया है। एप्लीकेशन सामाजिक दूरी को बनाए रखने में जनता की सहायता करेगा और उन्हें अपने घरों के आराम से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम करेगा। यहाँ पर बात की गई है झारखंड की, तो झारखंड के बारे में हम देख लेते हैं। झारखंड की राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किसने ई कार्यालय एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी जो डी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने ई कार्यालय एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए भौतिक स्पर्श के बिना फाइलों और दस्तावेजों को स्थानांतरित करने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF द्वारा ई कार्यालय एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। CISF राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सुरक्षा बल है और हवाई अड्डों और महानगरों जैसे राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करता है। इसके अलावा 24 घंटे काम करने के लिए डेटा रिकवरी साइट स्थापित भी की गई है। यहाँ पर बात की गई है CISF की, तो CISF के बारे में हम जान लेते हैं। CISF की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF की स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। महानिदेशक हैं राजेश रंजन। तो टोटल 13 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए एक बार सभी क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि जो भी आप लोगों ने यहाँ से पढ़ा है वो आपको अच्छे से याद हो जाए। तो क्वेश्चन है सऊदी अरब में किन व्यक्तियों को अब मौत की सज़ा समाप्त कर दी है? तो राइट आंसर है नाबालिगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना को शुरू किया है? तो राइट आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट नामक रोबोट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यों के लोगों को इकट्ठा होने पर कब तक का प्रतिबंध लगा दिया है? तो राइट आंसर है 30 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड कंपनियों को आरबीआई कितने करोड़ रुपए देगी? तो राइट आंसर है 50,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन विकसित किया गया। तो राइट आंसर है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व राज्यपाल देवानंद कौनवर का निधन हो गया है, वह किस राज्य के राज्यपाल थे? तो राइट आंसर है सी, बिहार और त्रिपुरा, यानी इन दोनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 29 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल सहायक और एलेक्सा पर वॉइस बैंकिंग सेवाएं शुरुआत करने वाले बैंक का नाम बताइए। तो राइट आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है? तो राइट आंसर है पेटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में झारखंड सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है झारखंड बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किसने ई कार्यालय एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी जो डी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना। और आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे WWF इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर आप सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और आप सभी को जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और आज का क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।